अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 to 8 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5 के लिए मैंने दो अलहदा से वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 9 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड की मदद से डायरेक्टली अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन पर जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है इफ के अगर हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हो ए और बी, तो हमने फाइंड करना है नंबर 1 3a माइनस 2b, एक हमने ये चीज फाइंड करनी है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है। और नंबर 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज, हमने ये इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है या हमने इस एक्सप्रेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखें ये जो फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने ये एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख दी, उसके बाद ये a और b की जगह मैंने ये जो a और b हमें दो मैट्रिसेस दिए गए थे, ये दोनों मैंने पुट कर दिए। अब इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें पहले हम ये जो मैट्रिसेस इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखें ये मल्टीप्लिकेशन का हमने प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 3 में सीखा था कि किसी भी नंबर को अगर हम किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उस नंबर को मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि 3 को हम इस मैट्रिक्स ए की सारी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम ये फर्स्ट रो की एंट्रीज के साथ इस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा 3 into 1 और दूसरा आ जाएगा 3 into -2, ठीक है। और अब ये दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 3 into 3 और ये आ जाएगा 3 into 4, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा माइनस, और अब इस 2 को मल्टीप्लाई करें ये मैट्रिक्स बी के साथ, इसकी सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2 into 0 और दूसरा आ जाएगा 2 into 7, उसके बाद आ जाएगा 2 into -3 और ये आ जाएगा 2 into 8, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा 3 into 1 3 और 3 into -2 ये -6 हो जाएगा, 3 into 3 9 हो जाएगा, 3 into 4 12 हो गया, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, 2 into 0 0 हो गया, 2 into 7 14 हो गया, 2 into -3 -6 हो जाएगा, 2 into 8 16 हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं, इनके दरमियान माइनस का साइन है, इसका मतलब है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए दोनों का अगर हम ऑर्डर देखें तो देखिए दोनों का ऑर्डर 2 by 2 है, दोनों में 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, इसका मतलब है दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होती है? देखिए ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसकी जो एंट्री जिस पोजीशन पे आ रही है, ये दूसरे वाली मैट्रिक्स की उसी पोजीशन या उसी जगह पे जो एंट्री आएगी वो एंट्री इस मैट्रिक्स की एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाएगी। जैसे ये पहली वाली एंट्री 3 है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में कौन सी होगी? ये 0, ठीक है। इसी तरह मसलन ये सेकंड रो में ये लास्ट वाली एंट्री है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी आएगी? ये 16, ठीक है। तो इस तरह हम ये कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को माइनस करेंगे। हम ये फर्स्ट रो पहले हम करते हैं सॉल्व, ये आ जाएगा 3, इसमें से माइनस कर दें 0 को और ये आ जाएगा -6, ठीक है, इसमें से माइनस कर दें इस 14 को। अब सेकेंड रो पे आ जाएं, ये आ जाएगा 9, इसमें से माइनस कर दें इस -6 को, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 12, इसमें से माइनस कर दें इस 16 को। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा 3 - 0 3 आ जाएगा और -6 और -14 ये -20 हो जाएगा, ठीक है। और ये 9 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो 9 + 6 ये आ गया 15, ठीक है। और ये 12 + 12 है और -16 में से 12 को माइनस करें तो 4 आता है और साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया इस एक्सप्रेशन के लिए, 3a - 2b के लिए हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो ये सोल्यूशन इस पार्ट 1 का हो जाता है। अब ये पार्ट 2 हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 हम सॉल्व करेंगे। ये है 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो देखें यहाँ पर चूंकि ट्रांसपोज मैट्रिसेस आ रहे हैं और हमें ये a और b मैट्रिसेस दिए गए हैं, तो हम पहले ये जो a और b हैं इन दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मालूम कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम उनको इस एक्सप्रेशन में पुट कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने दोनों मैट्रिक्स लिख दिए a और b। अब इनका मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखता हूँ।
तो मैं लिखूंगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ के आए हैं, ठीक हो गया, कि अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेना हो तो हम उस मैट्रिक्स की रोज को चेंज कर लेंगे कॉलम में, या आप ये कह सकते हैं कि उस मैट्रिक्स की कॉलम को हम चेंज कर लेंगे रो में। तो फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स ए है, इसको मैं ट्रांसपोज करता हूं तो इसकी ये पहली जो रो आ रही है, जो एंट्रीज है, इनको मैं यहां पर पहला कॉलम बना लूंगा, तो ये आ जाएगा 1 और इस -2 को मैं नीचे ले आऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने पहली वाली रो को पहले वाला कॉलम बना दिया इस मैट्रिक्स का। उसके बाद ये सेकंड वाली रो में ये 3 को आप ऊपर लिखें और इस 4 को आप नीचे लिखें, तो ये मैंने ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। अब बी के लिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखेंगे तो मैं लिखूंगा बी ट्रांसपोज, इसमें भी यही करेंगे कि इसकी जो पहली वाली रो है इसको मैं कॉलम बना लेता हूं, तो ऊपर आ जाएगा 0 और ये 7 नीचे आ जाएगा। अब ये सेकंड वाली रो को कॉलम बनाते हैं तो ये आ गया -3 और ये नीचे आ जाएगा 8, ठीक है। तो हमने इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख दिया। अब ये दोनों मैट्रिसेस हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम ये जो एक्सप्रेशन है पहले इसको लिखते हैं, ये आ जाएगा 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा 2 और a ट्रांसपोज की जगह हम ये वाला मैट्रिक्स पुट कर लेते हैं, 1 -2 और 3 और 4, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा -3 और b ट्रांसपोज की जगह हम ये वाला मैट्रिक्स पुट कर लेंगे, 0 -3 7 और 8, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। पहले हम ये दोनों मैट्रिसेस को इनके बाहर जो नंबर्स हैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम ये जो मैट्रिसेस के बाहर नंबर आ रहे हैं, इन नंबर से हम इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम ये चीज़ क्वेश्चन नंबर 3 में सीख के आए हैं कि किसी भी नंबर को अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम उस नंबर को मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2, अब ये पहली रो के साथ मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ 2 को, तो ये आ गया 2 × 1 और 2 × 3। इसी तरह अब सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 2 × -2 और 2 × 4, ठीक है। अब इस 3 को भी मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 3 × 0, पहली रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 3 को, ठीक है। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, ये आ जाएगा 3 × -3 और फिर आ गया 3 × 7, अब सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई कर लें और ये आ जाएगा 3 × 8। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो गया, 2 × -2 -4 हो गया, 2 × 4 8 हो गया, ठीक हो गया। और माइनस और 3 × 0 0, 3 × -3 -9 हो गया, 3 × 7 21 हो गया, 3 × 8 24 हो गया। अब हमारे पास ये दो मैट्रिसेस आ गए, तो इनको हम माइनस करेंगे क्योंकि दोनों के दरमियान माइनस का साइन आ रहा है, यानी कि इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखें, इनका अगर ऑर्डर चेक करें तो ऑर्डर दोनों का सेम है, दोनों का ऑर्डर 2/2 है, दोनों में दो रोज हैं और दो कॉलम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक हो गया। यानी कि इस मैट्रिक्स की जिस पोजीशन पे जो एंट्री आ रही है, इस दूसरे वाली मैट्रिक्स की उसी पोजीशन पे वो वाली एंट्री हम इस मैट्रिक्स की एंट्री में से माइनस करेंगे। ये कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं। जैसे ये 2 है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होगी इस मैट्रिक्स में? ये 0 हो, क्योंकि दोनों की पोजीशन फर्स्ट है, ठीक है। इसी तरह मसलन ये -4 है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होगी इस मैट्रिक्स में? ये 21 होगा, ठीक है। तो अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, 2 - 0, ठीक है। उसके बाद ये आ गया 6 -9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा -4 माइनस ये 21 होगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा 8 माइनस ये आ गया 24। तो अब आप इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर दें, देखें ये आ जाएगा 2 - 0 2 हो गया, और ये +6 और ये माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, तो 6 + 9 ये आ गया 15, और ये -4 और -21 ये हो जाएगा -25, और ये +8 -24, 24 में से 8 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 16, और साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का, यानी कि हम यहाँ पर माइनस साइन पुट कर देंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू 24 है, 24 का साइन हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। कौन सी एक्सप्रेशन के लिए? ये हमें जो एक्सप्रेशन दी गई थी इसके लिए हमने ये मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ के अगर हमारे पास ये इक्वेशन हो, ठीक है,
देन फाइंड ए एंड बी। तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें इसमें यहां पर ये ए आ रहा है और ये बी आ रहा है, इन दो वेरिएबल्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने ये इक्वेशन पहले लिख दी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये पहले इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें ये यहां पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, जब भी किसी नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम क्वेश्चन नंबर 3 में सीख के आए कि उस नंबर को उस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आ जाएगा 2 इंटू ये वाला 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब ये 2 को मैं फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो उसके बाद आ गया 2 इंटू ये 4 आ जाएगा। और उसके बाद आप सेकेंड रो से 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ गया 2 इंटू -3 और उसके बाद आ जाएगा 2 इंटू ए। ठीक हो गया, और नेक्स्ट आ जाएगा प्लस, उसके बाद अब 3 को मल्टीप्लाई कर लें इस मैट्रिक्स के साथ, तो उस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 3 इंटू 1 और उसके बाद आ गया 3 इंटू बी, और अब सेकेंड रो के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर लें 3 इंटू 8 और अब आ जाएगा 3 इंटू -4। ठीक है, तो ये हमने 3 को मल्टीप्लाई कर लिया इस मैट्रिक्स के साथ और ये आ जाएगा इज इक्वल टू, इस साइड पे हम इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिख देंगे। ये आ गया 7 10 18 और 1। ठीक, तो अब आप इन मैट्रिसेस को पहले सॉल्व कर लें। ये आ जाएगा 2 टू द 4 हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया और 2 इंटू -3 -6 हो गया, 2 इंटू ए 2a हो गया। ठीक है, और इज इक्वल टू, उसके बाद आ गया प्लस और ये आ जाएगा 3 इंटू 1 3, 3 इंटू बी 3b हो जाएगा और 3 इंटू 8 24 हो जाएगा और 3 इंटू -4 ये आ जाएगा -12। ठीक है, और इस साइड पे हम इस मैट्रिक्स को लिख लेंगे। ये आ जाएगा 7 10 18 और 1। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे दो मैट्रिसेस आ रहे हैं, इनके दरमियान प्लस का साइन है, यानी कि इनको हमने ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम ऑर्डर देखते हैं। देखें ऑर्डर दोनों का सेम है, 2 बाई 2 है दोनों का ऑर्डर, दोनों में दो रोज हैं और दो कॉलम है, ऑर्डर दोनों का सेम है, तो हम इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ऐड करते होते हैं। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी होती है, मैंने इस एक्सरसाइज के हर पार्ट में इस चीज़ को रिपीट किया है कि देखें इस मैट्रिक्स की जिस पोजीशन या जिस जगह पे जो एंट्री आ रही है, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स की उसी जगह या उसी पोजीशन पे जो एंट्री आएगी वो एंट्री इस मैट्रिक्स की एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाएगी। जैसे ये 4 है, अब इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इस मैट्रिक्स में कौन सी होगी, ये 3 है क्योंकि दोनों की पोजीशन फर्स्ट है। इसी तरह मसलन ये सेकंड रो की सेकंड एंट्री है 2a, तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इस मैट्रिक्स में कौन सी होगी, ये -12, क्योंकि दोनों की जो पोजीशन है सेकंड रो की लास्ट पोजीशन है दोनों की। ठीक हो गया, तो हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करेंगे। ये आ जाएगा 4। ठीक है, मैं फर्स्ट रो से मैंने स्टार्ट किया और इसमें आप ऐड कर दें इस 3 को, उसके बाद ये आ जाएगा 8 और इसमें आप ऐड कर दें 3b को। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड रो की हम एडिशन करेंगे तो ये आ गया -6, इसमें आप ऐड कर दें 24 को और उसके बाद आ जाएगा 2a और इसमें आप ऐड कर दें -12 को। ठीक है, और ये आ जाएगा दूसरी तरफ हम इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिख देंगे। ये है 7 10 18 और 1। ठीक हो गया, तो अब आप इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर दें। ये आ जाएगा 4 + 3 7 और ये तो एज इट इज आ जाएगा 8 + 3b आ जाएगा और ये -6 + 24 में 6 को माइनस करें तो 18 आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये आ जाएगा 2a और ये माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 12। ठीक है, और दूसरी तरफ हम मैट्रिक्स को एज इट इज लिख देंगे। ये आ गया 7 10 18 और 1। बाकी क्वेश्चन मैं यहां पर सॉल्व कर लेता हूं, मैं एक लाइन लगा लेता हूं। अच्छा जी, अब ये हमारे पास देखें इक्वेशन आई है, ये दो मैट्रिसेस हैं और इनके दरमियान इक्वल का साइन है। तो अब समझने वाली बात ये है कि देखें दो मैट्रिक्स के दरमियान जब इक्वल का साइन हो इसका मतलब है कि वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, बराबर हैं।
तो हम एक्सरसाइज 1 में पढ़ के आए थे कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री भी इक्वल होती हैं। इसका मतलब है कि जैसे देखें ये इसकी पहली वाली एंट्री 7 है तो ये 7 है, इसी तरह यहाँ पर ये वाली एंट्री देखें 18 है तो यहाँ पर ये भी 18 है। अब इसकी जो सेकंड वाली एंट्री है फर्स्ट रो की और सेकंड वाली एंट्री है सेकंड रो की, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ रही है, यहाँ पर ये वेरिएबल्स आ रहे हैं हमारे पास b और a, यहाँ पर 10 और 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो एंट्री है फर्स्ट रो की सेकंड वाली एंट्री ये इक्वल होगी इस 10 के, क्योंकि ये इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री बनती है, और सेकंड रो की जो सेकंड एंट्री है ये इसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री है ये 1 है, तो ये एंट्री इक्वल होगी इस 1 के। तो इनको हम लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10, ठीक है, और 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। यहां से हम a और b की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। हम इनको नंबरिंग इनकी कर लेते हैं। ये आ गया 1, इसको कर लेते हैं इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को मैं 2 कर लेता हूं, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन 1 से b की वैल्यू फाइंड करते हैं। मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10। तो हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 3b को एक तरफ रखते हैं और 8 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 8 यहाँ पर प्लस है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -8, ठीक है। और ये आ जाएगा 3b इज इक्वल टू 10 में से 8 को माइनस करें तो 2 आ जाएगा। अब हमें चूंकि b की वैल्यू चाहिए तो b को हम एक तरफ रखते हैं और 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 3 यहाँ b से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास b की वैल्यू तो आ गई। अब हम a की वैल्यू मालूम करते हैं, तो उसके लिए हम इक्वेशन 2 यूज करते हैं। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 2 पहले हम लिख लेते हैं। ये है 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। अब आप इस 2a को एक तरफ रखें और -12 को दूसरी तरफ लेके जाएं। यहां पर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 1 के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 12, ठीक है। और ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 1 प्लस 12, 13 हो गया। अब आपने चूंकि a की वैल्यू मालूम करनी है तो a को एक तरफ रख दें और इस 2 को दूसरी तरफ लेके जाएं। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है a से, यहाँ दूसरी तरफ आगे 13 पे 2 डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। तो इस तरह ये हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज आ जाती हैं। तो हम लिख लेंगे सो a इज इक्वल टू 13/2 और एंड b इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। ये हमारे पास a और b की वैल्यूज आ जाती हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इस क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट हैं, ठीक है। तो हम इसका पहले वाला पार्ट अभी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है इफ कि अगर a एंड b हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हों देन वेरीफाई दैट, हमने वेरीफाई करना है। अब पहले पार्ट में हमें ये इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को हमने वेरीफाई करना है, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व करके देखना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। हमने इस चीज को वेरीफाई करना है। तो देखें ये इक्वेशन क्या है, ये है a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो अब इस इक्वेशन की पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और मैंने ये वाली साइड जो है यहां पर लिख दी है a प्लस बी होल ट्रांसपोज। और नेक्स्ट मैंने ये a और b की जगह हमें ये जो दो मैट्रिसेस दिए गए थे ये मैंने पुट कर दिया, ठीक है, और इनका मैंने होल ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें पहले हम ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे क्योंकि दोनों में प्लस का साइन आ रहा है। तो जब आप ऐड करते हैं तो देखें एक तो इनका हमें ऑर्डर अगर देखें तो ऑर्डर दोनों का सेम है, यानी कि दोनों के दो रोज हैं और दो कॉलम है। दोनों का ऑर्डर 2/2 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हम क्या चीज करते हैं, हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज का क्या मतलब होता है कि देखें ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसकी जो एंट्री जिस जगह या जिस पोजीशन पे आ रही है इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में उसी जगह उसी पोजीशन पे जो एंट्री आएगी वो एंट्री इस मैट्रिक्स की एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाएगी।
मसलन अब ये 1 है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में कौन सी होगी? ये 1, ठीक है, क्योंकि इसकी पोजीशन भी शुरू में आ रही है, इसकी पोजीशन भी शुरू में आ रही है। इसी तरह मसलन ये सेकंड रो की पहली वाली एंट्री है, इसकी फिर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होगी? इस मैट्रिक्स की सेकंड रो की पहली वाली एंट्री। तो इस तरह ये कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं, इनको हमने अब ऐड करना है। तो देखें, अब मैं पहली रो से स्टार्ट करता हूँ, ये आ जाएगा 1 और इसमें आप ऐड कर दें इस वाले 1 को, उसके बाद ये आ जाएगा 2 और इसमें आप ऐड कर दें इस वाले 1 को, उसके बाद ये आ जाएगा 0, इसमें आप ऐड कर दें ये वाले 2 को और ये आ जाएगा 1, इसमें आप ऐड कर दें इस 0 को, ठीक है। तो ये हमने इनको ऐड कर दिया और इनका ट्रांसपोज अभी रहेगा, ठीक है। तो अब देखें, ये आ जाएगा 1 + 1 2, 1 2 + 1 3 और 0 + 2 2 और 1 + 0 1, ठीक है, और इनका आ जाएगा ट्रांसपोज। तो अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, इस मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में हमने एक्सरसाइज 1 में सीखा था कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेना चाहते हैं तो उसकी रोज को कन्वर्ट कर लेते हैं या चेंज कर लेते हैं कॉलम में, ठीक है। तो देखें, अब ये पहली वाली रो की एंट्रीज है, ठीक है, इसको हम कॉलम बना लेते हैं, ये आ जाएगा 2 और नीचे हम लिख लेंगे 3। इसी तरह अब ये सेकंड रो है, इसको भी हम कॉलम बना लेते हैं, तो ये आ जाएगा, पहले हम लिखेंगे 2 और नीचे हम लिख लेंगे 1, ठीक है। तो हमने इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके लिख दिया। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके लिए हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है इसको मैं नंबर 1 कर लेता हूं, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। अब हम इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के लिए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो देखें, मैंने लिखा है राइट हैंड साइड और ये मैंने राइट हैंड साइड यहां पर लिख दी, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब A और B की जगह मैंने ये दोनों मैट्रिक्स पुट कर दिए और दोनों का मैंने ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। अब देखें, ये दोनों मैट्रिक्स हमें ऐड करने हैं, लेकिन उससे पहले हमें इनका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ये जो टी आ रहा है, इस टी को हमने खत्म करना है, ठीक है। तो देखें, इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे तो इस मैट्रिक्स की जो रोज हैं उनको हम कॉलम बना लेंगे। तो ये पहली वाली रो है, इसकी एंट्री 1 ऊपर आ जाएगा और ये 2 हम नीचे लिख लेंगे। इस तरह अब इसकी ये दूसरी वाली रो है, इसमें 0 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। इसी तरह अब इस दूसरे वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेंगे, यानी कि इसकी रोज को हम कॉलम में चेंज कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1 और इसके नीचे हम ये वाला 1 लिख देंगे, उसके बाद ये आ जाएगा 2 और उसके नीचे हम ये 0 लिख देंगे। तो हमने इसको भी ट्रांसपोज कर लिया। अब आप ये दोनों मैट्रिसेस ऐड कर लें, क्योंकि दोनों में प्लस का साइन आ रहा है। तो देखें, ऐड करते टाइम हम क्या करते होते हैं, हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 1 और इसमें ऐड होगा ये वाला 1, ये इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री बनती है। उसके बाद आप लिखेंगे 0 और इसमें आप ऐड कर लें इस 2 को। उसके बाद ये आप लिखें 2 और इसमें आप ऐड कर लें इस 1 को, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 1 और इसमें आप ऐड कर लें इस 0 को, ठीक है। तो अब आप इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर लें। ये आ जाएगा 1 + 1 2, 0 + 2 2 आ जाएगा, 2 + 1 3, 1 + 0 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है, ये इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड थी उसके लिए मैट्रिक्स आ गया। तो इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूं। तो देखें, अब ये नंबर 1 और नंबर 2 दो जो मैट्रिक्स आए हैं, दोनों सेम हैं, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, बराबर है। तो मैं लिख लूंगा फ्रॉम 1 एंड 2, ये जो दो मैट्रिसेस आए हैं 1 एंड 2, इट इज वेरीफाइड, ये चीज वेरीफाई हो जाती है दैट, अब हम ये जो इक्वेशन हमें दी गई थी, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई कर लिया, इसकी दोनों साइड को हमने इक्वल प्रूफ कर लिया, तो ये आ जाएगा A + B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ठीक है। हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई कर लिया। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 है। हमें ये इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को हमने वेरीफाई करना है, यानी कि इस इक्वेशन की हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। दोनों साइड के लिए हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अगर दोनों साइड के लिए मैट्रिसेस सेम आ जाते हैं तो उसका मतलब है कि ये इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। तो देखें, पहले ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये साइड हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिख दी।
ये है a माइनस बी होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने इस a और b की जगह मैंने ये जो मैट्रिक्स दिए गए थे a और b, ये मैंने यहां पर पुट कर दिए और इनका मैंने होल ट्रांसपोज ले लिया। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें पहले हम ये दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इनके दरमियान सब्ट्रैक्शन का साइन आ रहा है, और उसके बाद हम इनका ट्रांसपोज लेंगे। तो ये हो जाएगा। अब इनकी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो देखें, हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होती है? अब जैसे ये पहले वाला मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में जिस जगह या जिस पोजीशन पे जो एंट्री आ रही है, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में उसी जगह या उसी पोजीशन पे जो एंट्री आएगी वो एंट्री इस मैट्रिक्स की एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाएगी। जैसे अब ये 1 है तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इस मैट्रिक्स में ये वाला 1 होगा, ठीक है। इसी तरह ये 2 है, इस 2 की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इस मैट्रिक्स में ये वाला 1 होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को माइनस करेंगे। हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं, ये आ गया 1 और इसमें से माइनस कर दें इस 1 को, उसके बाद आप लिखें ये 2 और इसमें से माइनस कर दें ये वाले 1 को, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 0 और इसमें से माइनस कर दें इस 2 को, और उसके बाद ये आ जाएगा 1, इसमें से माइनस कर दें इस 0 को, ठीक है, और इनका आ जाएगा ट्रांसपोज। तो अब आप इस मैट्रिक्स को पहले सिंप्लीफाई कर लें। ये +1 -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे 0 रह जाएगा। 2 - 1 1 आ गया, 0 - 2 आ जाएगा, 1 - 0 1 आ गया, ठीक है, और इसका आ जाएगा ट्रांसपोज। अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेते टाइम हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स की जो रोज हैं इनको हम कॉलम में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये पहली वाली रो है, इसमें ये 0 ऊपर आ जाएगा, 1 को हम नीचे लिख लेंगे। इस तरह ये दूसरी वाली रो है, ये -2 ऊपर लिख लें और 1 को नीचे लिख लें। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी ले लिया। अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है ये इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के लिए आ गया, तो इसको मैं नंबर 1 कर देता हूं, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा राइट हैंड साइड और ये मैंने राइट हैंड साइड लिख दी A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। अब A और B की जगह मैंने ये दोनों मैट्रिसेस पुट कर दिए और दोनों का ट्रांसपोज मैंने लिख लिया, ठीक है। तो अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को हमने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमें इनका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ये जो T आ रहा है इस T को हमें पहले खत्म करना है, तभी हम इनको माइनस कर सकते हैं। तो देखें, पहले इनका ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज की सूरत में हम क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1 और इस 2 को नीचे ले आए। इसी तरह ये आ जाएगा 0 और इस 1 को आप नीचे लिख लें। तो ये हमने ट्रांसपोज ले लिया इस मैट्रिक्स के लिए। और अब दूसरे मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लेते हैं, तो इसकी रोज को भी कॉलम में चेंज कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 और इसके नीचे ये वाला 1 लिख देंगे, और ये आ जाएगा 2 और इसके नीचे ये वाला 0 लिख देंगे। तो हमने इसका भी ट्रांसपोज ले लिया। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आप सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट हम क्या किस तरह करेंगे, हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखें, ये 1 इसमें से माइनस करें आप इस वाले 1 को, उसके बाद आ जाएगा ये 0, इसमें से माइनस करें इस 2 को, ये आ जाएगा 2, इसमें से माइनस कर दें इस 1 को, और ये आ जाएगा 1, इसमें से माइनस कर दें इस 0 को, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये देखें, +1 - 1 डिडक्ट होकर 0 हो जाएंगे, 0 - 2 ये आ जाएगा -2, और 2 - 1 ये आ जाएगा 1, और 1 - 0 ये भी आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है ये इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड थी उसके लिए मैट्रिक्स आ गया। इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूं। तो अब देखें, ये जो दो मैट्रिक्स हमारे पास आए हैं 1 और 2, ये दोनों सेम हैं, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल वेरीफाई कर ली, ठीक है। तो दूसरे अल्फाज में हमने इस इक्वेशन को भी वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, ये जो दो मैट्रिसेस आए 1 एंड 2, इट इज वेरीफाइड, ठीक है, इट इज वेरीफाइड दैट, चूंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया, इक्वल वेरीफाई कर लिया, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन भी वेरीफाई हो गई। तो हम इसको लिख लेंगे दैट A - B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 है। हमें ये चीज वेरीफाई करनी है A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक है।
कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें ए प्लस ए ट्रांसपोज को, हमारे पास जो आंसर में मैट्रिक्स आएगा वो वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैंने एक्सरसाइज 1.2 में डिटेल से एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं इसको दोबारा यहाँ पर रिवाइज करूंगा, दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले हम ए प्लस ए ट्रांसपोज इसके लिए मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास जब आंसर आ जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स को कहते हैं। ठीक है, तो देखें ये मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दी ए प्लस ए ट्रांसपोज, और नेक्स्ट मैंने इस ए की जगह ये ए मैट्रिक्स पुट कर लिया, और यहां पर चूंकि ए ट्रांसपोज है तो मैंने इसका ट्रांसपोज भी ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें ये दो मैट्रिक्स हैं, इनके दरमियान एडिशन का साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, तो इनको हमें ऐड करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें ये टी खत्म करना है, यानी कि इस मैट्रिक्स का पहले हम ट्रांसपोज लेंगे। तो ये आ जाएगा 1 0 2 1, और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने की सूरत में हम क्या करते होते हैं, हम रोज को कॉलम बना लेते हैं। ये पहली वाली रो है तो ये आ जाएगा 1 और 2, इसको हमने कॉलम बना लिया, और ये दूसरी वाली रो को भी हम कॉलम बना लेते हैं। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लिया। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को सम करते हैं या ऐड करते हैं। तो देखें एडिशन के लिए हम क्या करते होते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड किया जाता है। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होती है कि ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसकी जिस जगह या जिस पोजीशन पे जो एंट्री आ रही है, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स की उसी जगह या उसी पोजीशन पे जो एंट्री आएगी वो एंट्री इस मैट्रिक्स की एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाएगी। मसलन ये 1 है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इस वाले मैट्रिक्स में ये वाला 1 होगा। ठीक है, इसी तरह ये 2 है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 0 है। ठीक है, इसी तरह ये 0 है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 2 है, और ये 1 है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 1 है। तो हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करेंगे। तो मैंने ये 1 लिखा, और इसमें हम ऐड कर लेंगे इस वाले 1 को। उसके बाद आप ये 2 लिखें, और इसमें आप ऐड कर दें ये 0 को। उसके बाद आप ये 0 लिखें, और इसमें आप ऐड कर दें इस 2 को। उसके बाद ये 1 आ जाएगा, इसमें आप ऐड कर देंगे इस 1 को। ठीक है, तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, और 1 + 1 2। ठीक है, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है ये इस एक्सप्रेशन के लिए आ गया। मैं यहां पर लिख लेता हूं ए प्लस ए ट्रांसपोज के लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है वो ये वाला आया है। ठीक है, इसको मैं नंबर 1 कर देता हूं। अब देखें हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज के लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो देखें सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 में भी डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि देखें अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया गया हो और उसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लें, तो जो हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स आए वो मैट्रिक्स अगर दिए गए मैट्रिक्स के इक्वल आए, बिल्कुल सेम वही वाला मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर जो दिया गया मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो हम फिर क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। अगर हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ जाता है तो उसका मतलब है कि ये ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है, ये जो मैट्रिक्स आया है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसका हम ट्रांसपोज लेने लगे हैं, तो ये आ जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। ठीक है, और इज इक्वल टू, अब इसका जो मैट्रिक्स हमारे पास आया ये वाला है, तो ये आ गया 2 2 2 2, और इसका भी हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, तो देखें अब इसका मैं ट्रांसपोज अगर लूंगा तो इसकी रोज को मैं कॉलम बनाऊंगा। तो देखें सेम एंट्रीज हैं, ये 2 और ये 2, इसको मैं कॉलम बनाता हूँ, ये 2 आ जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा। इसी तरह इस सेकंड वाली रो को मैं कॉलम बनाता हूँ, ऊपर मैं ये वाला 2 लिख लूंगा, नीचे ये वाला 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया है इसके लिए वो सेम आ गया। ठीक है, तो इसके साथ मैं लिख लेता हूं कि ये हमारे पास जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया है ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, ये वाला मैट्रिक्स आ गया, इसको आप नंबर 2 कर दें। तो अब देखें ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं, जो हमारे पास पहले मैट्रिक्स आया था ए प्लस ए ट्रांसपोज, उसके लिए हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आया, फिर जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। दोनों मैट्रिसेस सेम हैं, इक्वल हैं, इसका मतलब ये हो गया कि फिर ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो भी इसके इक्वल है, इसके सेम है। ठीक है, तो इस तरह हमने ये जो स्टेटमेंट हमें दी गई थी इसको हमने वेरीफाई कर लिया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का हमारे पास जो आंसर आया है, जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, इट इज
वेरीफाइड, ये चीज वेरीफाई हो जाती है दैट के ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल है ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। ये हमने इसको वेरीफाई कर लिया, तो हम लिख सकते हैं सो इट इज अ सिमेट्रिक कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको हमने वेरीफाई कर लिया क्योंकि इसका जो ट्रांसपोज हमने लिया तो वो भी इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हमने ये जो स्टेटमेंट हमें दी गई थी इसको हमने वेरीफाई कर लिया। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4 है, हमें वेरीफाई करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, कि हमें इस ए माइनस ए ट्रांसपोज इस एक्सप्रेशन के लिए एक मैट्रिक्स फाइंड करना है और वो जो मैट्रिक्स आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, हमें इस चीज को वेरीफाई करना है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो देखें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैंने एक्सरसाइज 1.2 में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। वहां पर मैंने मैट्रिसेस की बहुत सारी टाइप्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अगर आप मैट्रिसेस की टाइप्स को समझना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज 1.2 देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको दोबारा भी यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने से पहले हम ये करते हैं कि हम ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसके लिए पहले हम मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी ए माइनस ए ट्रांसपोज, उसके बाद ये जो ए आ रहा है इसकी जगह मैंने ये देखें मैट्रिक्स ए पुट कर दिया, ये हमें दिया गया था, मैंने मैट्रिक्स ए पुट कर दिया। अब यहाँ पर चूंकि ए ट्रांसपोज है तो मैंने यहाँ पर इसका ट्रांसपोज भी ले लिया। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों मैट्रिसेस को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमें इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा क्योंकि ये इस टी को हमने पहले खत्म करना है। ठीक, तो पहले हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 2 0 1 और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेंगे तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स की रोज होती हैं उनको कॉलम में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी पहली वाली रो को मैं इसका पहले वाला कॉलम बना दिया। इस तरह ये दूसरी रो को भी हम कॉलम बनाएंगे, 0 हम ऊपर लिखेंगे, 1 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स की जिस जगह पे जो एंट्री आ रही है इस दूसरे वाले मैट्रिक्स की, उसी जगह पे जो एंट्री आएगी वो इस मैट्रिक्स की एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाएगी। मसलन ये 1 है, इसी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 1 है। ठीक है, इस तरह ये 2 है, इसी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 0 है, ये 0 है, इसी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 2 है और ये 1 है, इसी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 1 है। तो हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को माइनस करेंगे। मैंने ये वाला 1 लिखा, माइनस ये वाला 1 आ जाएगा। उसके बाद आप ये 2 लिखें और इसमें से माइनस करें इस 0 को। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा 0 और इसमें से माइनस कर दें इस 2 को। उसके बाद ये आ जाएगा 1, इसमें से माइनस कर दें आप इस 1 को। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो +1 -1 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, ये 0 रह जाएगा पीछे। 2 - 0 ये आ जाएगा 2, 0 - 2 ये आ गया -2 और +1 -1 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे तो पीछे 0 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज के लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये वाला आ गया। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, तो देखें, मैंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एक्सप्लेन किया था एक्सरसाइज 1.2 में डिटेल से कि ऐसा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है कि जब हम उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स लें, ठीक है, और हम उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स लें तो हमारे पास वो दोनों जो मैट्रिक्स है वो सेम आने चाहिए। मसलन इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स लूं और फिर मैं इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स लूं तो मेरे पास जो ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स आएगा और नेगेटिव वाला मैट्रिक्स आएगा वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों सेम आ गए तो उसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम इसके लिए पहले जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं कि ये जो हमारा मैट्रिक्स आया ये किसके इक्वल है, ये है ए माइनस ए ट्रांसपोज के। ठीक है, तो अब हम इसका पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेते हैं। तो ये आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। ठीक है, और दूसरी तरफ हम इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये आ गया 0 -2
और 2 और 0 और इसका हमने ले लिया ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब जब इसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने की सूरत में हम क्या करते हैं, जो रोज होती हैं उनको हम कॉलम बना लेते हैं। तो ये पहली वाली रो है, ये 0 ऊपर आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। इसी तरह ये दूसरी वाली रो में -2 ऊपर चला जाएगा और इस 0 को नीचे रख लेंगे। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। और इसको मैं नंबर 1 कर लेता हूं। अब मैं इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स लेता हूं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा -A ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसका मैं नेगेटिव मैट्रिक्स लेता हूं, ठीक है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स लेने की सूरत में हम क्या करते हैं, हम पिछली एक्सरसाइज में डिटेल से देख के आए हैं कि हम जो मैट्रिक्स होता है जिसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स लेना होता है उसके एंट्रीज के साइन हम चेंज कर लेते हैं। जो उसकी एंट्रीज होती हैं उन हर सब एंट्रीज के साइन हम चेंज कर लेते हैं। तो पहले मैं लिखूंगा माइनस और उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा 0 -2 2 और 0, ठीक है। अब ये इस माइनस को आप इसकी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो देखें ये आ जाएगा, ये 0 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। और ये आ जाएगा -2 और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +2 हो जाएगा और ये 0 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है ये इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूं। तो अब देखें ये जो दो मैट्रिसेस हैं, ये ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स जो नंबर 1 हमने जिसको दिया था और ये जो नेगेटिव मैट्रिक्स है जिसको हमने नंबर 2 दिया, ये दोनों मैट्रिसेस सेम है, इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि इस मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स और नेगेटिव मैट्रिक्स दोनों सेम है, इक्वल है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। ये जो दो मैट्रिक्स आए इससे हमने प्रूफ कर लिया इट इज वेरीफाइड, या इट इज प्रूव्ड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज वेरीफाइड दैट कि ये जो इसका ट्रांसपोज का मैट्रिक्स आया है A ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल है -A ट्रांसपोज के, ठीक है। ये यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स और नेगेटिव मैट्रिक्स चूंकि इक्वल हैं इस मैट्रिक्स के लिए, तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या जाएगा, सो इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। यानी कि ये जो मैट्रिक्स आया हमारे पास ये फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 5 है। इसमें हमें वेरीफाई करना है कि B + B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यानी कि हमने ये जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है B + B ट्रांसपोज, इसके लिए मैट्रिक्स फाइंड करना है और फिर हमने देखना है कि वो जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। हमने इस चीज़ को वेरीफाई करना है, ठीक है, कि वो जो मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो देखें सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में मैंने डिटेल से एक्सरसाइज 1.2 में एक्सप्लेन किया हुआ है और इस क्वेश्चन का जो पार्ट 3 था उसमें भी मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये वाला पार्ट जो पार्ट 3 है बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है और मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को यहाँ पर दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, उसको दोबारा रिवाइज करूंगा। लेकिन उससे पहले हम ये करते हैं कि हम B + B ट्रांसपोज के लिए मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जब हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा फिर मैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो देखें मैंने लिखा B + B ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये जो B है इसकी जगह मैट्रिक्स B मैंने दोनों जगह पुट कर लिया। यहां पर मैं चूंकि B का ट्रांसपोज आ रहा है तो यहां पर मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। अब ये दो मैट्रिक्स हमने आपस में इनको ऐड करना है क्योंकि दोनों के दरमियान एडिशन का साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। लेकिन उससे पहले हमने ये T खत्म करना है तो उसके लिए हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 1 2 0, ठीक है। और प्लस अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेते हैं। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे,
इस मैट्रिक्स की जो रोज हैं उनको हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। ये इसकी पहली वाली रो है, तो ये वाला 1 मैं ऊपर लिखता हूं और ये वाला 1 मैंने नीचे लिख दिया। हमने इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। अब ये नीचे वाली रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर लें, तो ये 2 आप ऊपर लिख लें और इस 0 को नीचे लिख लें। ठीक है, तो ये हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख लिया। ठीक हो गया। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। देखें, इनका ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर 2 बाई 2 है, यानी कि दोनों में दो दो रोज हैं और दो दो कॉलम हैं, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करते होते हैं। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होती है कि देखें, ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसमें जिस जगह या जिस पोजीशन पे जो एंट्री आ रही है, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में उसी जगह उसी पोजीशन पे जो एंट्री आएगी वो एंट्री इस पहले वाले मैट्रिक्स की एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाएगी। मिसाल के तौर पे अब ये पहली वाली एंट्री है, तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पर कौन सी वाली होगी, ये जो पहली वाली एंट्री आ रही है। ठीक है, इसी तरह ये 1 है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होगी, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में ये 2, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री हो जाएगी। ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब हम ये कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करेंगे। तो देखिए, ये मैं लिखूंगा 1, ये मैंने पहली वाली एंट्री लिखी और इसमें आप ऐड कर दें इस वाले 1 को। उसके बाद आप लिखें ये वाला 1 और इसमें आप ऐड कर दें इस 2 को। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब दूसरी रो पे आ जाए तो ये आ जाएगा 2 और इसमें आप ऐड कर दें इस 1 को। उसके बाद ये आ जाएगा 0 और इसमें आप ऐड कर दें इस 0 को। ठीक है, तो ये हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड कर दिया। अब आप इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर दें। 1 + 1 ये आ गया 2, 1 + 2 ये आ जाएगा 3, 2 + 1 ये आ जाएगा 3 और ये 0 + 0 ये आ जाएगा 0। ठीक हो गया। अब देखें, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है, ये इस एक्सप्रेशन b + b ट्रांसपोज के लिए हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आया है। इसको मैं नंबर 1 कर देता हूं। ठीक है, अब देखें, हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हमने ये देखना है कि ये जो मैट्रिक्स आया है b + b ट्रांसपोज के लिए, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो देखें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैंने एक्सरसाइज 1.2 में भी डिटेल से एक्सप्लेन किया था और इस क्वेश्चन के पार्ट 3 में भी इसको एक्सप्लेन किया था। तो देखें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है कि अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लें, उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स मालूम कर लें, तो हमारे पास जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आए वो मैट्रिक्स बिल्कुल सेम आए या इक्वल आए जो हमें दिया गया मैट्रिक्स है उसके, तो फिर वो जो दिया गया मैट्रिक्स होता है जिसका हमने ट्रांसपोज मालूम किया है, वो वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मालूम करेंगे। अगर हमारे पास जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा वो इस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, सेम यही वाला मैट्रिक्स आ जाता है, तो उसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये वेरीफाई हो जाएगी, इसकी तस्दीक हो जाएगी। तो देखें, मैं लिखूंगा टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ, ये है b + b ट्रांसपोज, इसका मैं ट्रांसपोज लेने लगा हूं, तो हम लिखेंगे b + b ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। ठीक है, इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 3 3 0 और इस साइड का भी हम ट्रांसपोज ले लेंगे, तो यहां पर भी मैं टी पुट कर लेता हूं। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये आ जाएगा b + b ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लेंगे तो इस मैट्रिक्स की रोज को हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। पहली वाली रो है, इसमें ये 2 हम ऊपर लिखेंगे और इस 3 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, ये हमने पहली वाली रो को ट्रांसपोज कर लिया और अब ये दूसरी वाली रो का जो 3 है इसको आप ऊपर ले जाएं और इस 0 को आप नीचे रखें, तो ये हमने दूसरी वाली रो को भी ट्रांसपोज कर लिया, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स आया है इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूं। तो अब देखें, ये जो नंबर 1 और नंबर 2 दो मैट्रिक्स हैं, दोनों सेम है, इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिया तो वो सेम आ गया। तो जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज से मैट्रिक्स सेम आ जाता है तो वो जो दिया गया मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम लिख लेंगे फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, यानी कि इन दो मैट्रिक्स से हमने इस चीज को वेरीफाई किया, इट इज वेरीफाइड
ये चीज वेरीफाई हो जाती है दैट के बी प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि ये वाली इक्वेशन इस ये मैंने ये साइड लिखी, इक्वल है इसके बी प्लस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिया वो मैट्रिक्स भी सेम इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है कि बी प्लस बी ट्रांसपोज ये इक्वल है बी प्लस बी होल का ट्रांसपोज के। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने लिख दी। इसका मतलब फिर ये हो गया कि ये जो स्टेटमेंट है बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यानी कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस चीज़ की वेरिफिकेशन हो जाती है, ये चीज़ वेरीफाई हो गई, तो मैं लिखूंगा सो इट इज सिमेट्रिक। हमने इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 6 है। हमें ये स्टेटमेंट दी गई है जिसको हमने वेरीफाई करना है कि b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि हम b माइनस बी ट्रांसपोज इस एक्सप्रेशन के लिए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे इसको सॉल्व करके, और फिर हम ये देखेंगे कि वो जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस चीज को हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैंने एक्सरसाइज 1.2 में डिटेल से एक्सप्लेन किया है, और फिर मैंने इस क्वेश्चन के पार्ट 4 में भी उसको एक्सप्लेन किया है, और हम उसको दोबारा यहां पर एक्सप्लेन करेंगे, मैं उसको रिवाइज करूंगा। लेकिन उससे पहले हम ये करते हैं कि हम ये जो एक्सप्रेशन है बी माइनस बी ट्रांसपोज इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले हम मैट्रिक्स मालूम करते हैं, फिर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखें मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी बी माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, उसके बाद मैंने बी की जगह हमें ये जो बी मैट्रिक्स दिया गया था ये मैंने दोनों जगह पर पुट कर लिया। यहां पर चूंकि बी का ट्रांसपोज है तो इधर मैंने यहां पर ट्रांसपोज ले लिया मैट्रिक्स का। ठीक है, अब ये जो दो मैट्रिक्स हैं इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों के दरमियान माइनस का साइन है, लेकिन उससे पहले हमने ये ट्रांसपोज खत्म करना है। ठीक है, इस टी को खत्म करना है, उसके बाद हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखें ये आ जाएगा, ये पहले वाला मैट्रिक्स तो मैं एज इट इज लिख लूंगा, ये आ जाएगा 1 1 2 0, और इस दूसरे मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेते हैं। तो उसके लिए हम इसके रोज को चेंज कर लेंगे कॉलम में। तो पहले वाली रो है इसमें को मैं कन्वर्ट करता हूं, चेंज करता हूं कॉलम में, तो ये आ जाएगा 1, मैंने ये वाला 1 लिखा, उसके बाद ये वाला 1 आप नीचे लिख दें। ठीक हो गया, उसके बाद दूसरी वाली रो पे आ जाए तो ये इसकी जो पहली वाली एंट्री है इसको आप ऊपर लिख लें और 0 को नीचे लिख लें। तो ये हमने इस मैट्रिक्स की रोज को चेंज कर लिया कॉलम में, इस तरह हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि दोनों के दरमियान माइनस का साइन आ रहा है। तो उसके लिए इसका अगर आप ऑर्डर देखें, दोनों का ऑर्डर 2/2 है, यानी कि दोनों में दो रोज हैं और दो कॉलम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री होती है उसमें से उसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं कि देखें ये पहले वाला मैट्रिक्स है, इसमें जो एंट्री जिस जगह या जिस पोजीशन पे आ रही है, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में उसी जगह उसी पोजीशन पे जो एंट्री आती है वो एंट्री इस मैट्रिक्स के एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाती है। जैसे अब ये पहली वाली एंट्री है, इसकी पोजीशन फर्स्ट है, सबसे पहले ये वाली आ रही है, तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इस मैट्रिक्स में ये वाली एंट्री होगी। ये 1 जो है इस 1 की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री है क्योंकि दोनों फर्स्ट एंट्रीज हैं मैट्रिसेस की। इसी तरह इस वाले 1 की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री फिर कौन सी होगी, ये 2 इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री होगी। ठीक है, इस तरह इस 2 की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 1 है और इस 0 की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 0 है। ठीक है, तो अब हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को माइनस करते हैं। तो मैं लिखूंगा ये वाला 1 और उसमें से माइनस कर दे आप इस वाले 1 को, उसके बाद आप ये वाला 1 लिखें और इसमें से माइनस कर दे इस 2 को, उसके बाद ये 2 लिखें और इसमें से माइनस कर दे इस वाले 1 को, उसके बाद 0 माइनस ये वाला 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0 हो गया, और ये +1 माइनस 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आएगा आंसर, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, तो माइनस का साइन पुट कर लेते हैं। ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। इस एक्सप्रेशन के लिए मैं लिख लेता हूं कि B माइनस बी ट्रांसपोज के लिए हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो
तो ये हमारे पास B माइनस बी ट्रांसपोज के लिए ये मैट्रिक्स आ गया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स आया है क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, जो कि हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने इस चीज़ को वेरीफाई करना है कि ये जो मैट्रिक्स आया है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होना चाहिए। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ये स्टेटमेंट वेरीफाई होगी। ठीक है, तो देखें मैंने आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में एक्सरसाइज 1.2 में डिटेल से बताया था। यहाँ पे मैं उसको रिवाइज कर लेता हूँ कि अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया गया हो, ठीक है, जैसे कि ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स मालूम करूं और फिर मैं इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करूं, तो अगर मेरे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स और नेगेटिव मैट्रिक्स दोनों सेम आ गए तो इसका मतलब है कि ये जो दिया गया मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये करते हैं, पहले हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मालूम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स भी मालूम करेंगे और देखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स सेम आते हैं या नहीं। तो मैं पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेता हूँ। ठीक है, इसका तो मैं लिखता हूँ बी माइनस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। ठीक है, इसका मैं ट्रांसपोज ले लिया, तो अब जो दूसरी साइड पे मैट्रिक्स है उसका भी हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ये आ जाएगा 0 -1 1 0 और इसका भी ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, यानी कि हम इसकी रोज को चेंज कर लेंगे कॉलम में। ये पहली वाली रो है तो इसमें 0 ऊपर लिखें, -1 को नीचे ले आएँ। इसी तरह ये दूसरी वाली रो में ये 1 को ऊपर ले जाएं और इस 0 को नीचे लिख लें। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया, इसको मैं नंबर 1 कर लेता हूं। अब हम इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव मैट्रिक्स के बारे में हमने एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना होता है तो हम उसकी जो एंट्रीज होती हैं सबके साइन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करता हूं, तो मैं लिखूंगा माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, इसका मैं नेगेटिव मैट्रिक्स यहाँ पर मैंने माइनस पुट कर दिया, इज इक्वल टू, और यहां पर भी हम कर लेंगे माइनस और हम इस मैट्रिक्स को पुट कर लेंगे। ये आ जाएगा 0 -1 1 और 0। ठीक है, तो अब इसका आप नेगेटिव मैट्रिक्स ले लें, यानी कि इसकी जितनी एंट्रीज है सबके साइन आप चेंज कर लें। देखें ये 0 तो एज इट इज आ जाएगा, ये -1 है तो इसको आप +1 कर लें, और ये +1 है तो इसको आप माइनस कर लें। ठीक है, मैंने आपको बार बार ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि जब भी किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं आ रहा होता इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव नंबर है, उसके साथ प्लस का साइन है। ठीक है, और उसके बाद ये आ जाएगा 0। तो ये हमने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूं। अब देखें ये हमारे पास जो दो मैट्रिक्स आए हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 है कि हमने इस मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिया, नंबर 2 है कि हमने इस मैट्रिक्स के लिए नेगेटिव मैट्रिक्स ले लिया। अब ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स और नेगेटिव मैट्रिक्स दोनों सेम है, इक्वल है। जब दोनों सेम और इक्वल आ जाते हैं, यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स और नेगेटिव मैट्रिक्स, तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, यही हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था जब हमने एक्सरसाइज 1.2 में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। तो ये चीज़ वेरीफाई हो गई है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हमने वेरीफाई कर दिया, इसकी तस्दीक हो गई। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 कि ये जो दो मैट्रिक्स आए इससे हमने वेरीफाई किया, इट इज वेरीफाइड। ठीक है, इट इज वेरीफाइड दैट कि ये जब हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिया, इसका B माइनस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, इसके लिए जो मैट्रिक्स आया ये इक्वल है माइनस बी ट्रांसपोज के। इस चीज की हमने इसको वेरीफाई कर लिया, तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स हमने फाइंड किया था ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम लिख लेंगे सो इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, हमने इस चीज को वेरीफाई कर लिया, यानी कि ये स्टेटमेंट हमने वेरीफाई कर ली। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 6 का। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।